हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता के बारे में बताऊंगा। जो मैंने आपको प्रतिरोध का ताप पर निर्भरता बताई थी और अब मैं प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। तो मैंने आपको बताया था कि ताप बढ़ाने पर चालकों का प्रतिरोध बढ़ता है, वैसे ही इसके लिए है। ताप बढ़ाने पर चालकों की प्रतिरोधकता बढ़ती है। तो हम यहाँ पर इसका एक ग्राफ ले लें इस तरीके से। प्रतिरोधकता और यहाँ ले लें ताप डिग्री सेंटीग्रेड में। तो ये ग्राफ जो होता है वो इस तरीके से होता है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर इसका ये ताप T1 होता है और ये ताप T2 होता है। यहाँ ये प्रतिरोधकता है वो ρ1 है और ये प्रतिरोधकता ρ2 है। यहाँ से हम ऐसे निकाल लें A, B और C। तो ये कोण इसका थीटा। तो BC जो होता है वो इसकी प्रतिरोधकता की वृद्धि को शो करता है। जो ये तो मान लेते हैं, माना T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोधकता ρ1 तथा T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोधकता ρ2 होती है। तो ताप वृद्धि डेल्टा T इक्वल टू T2 माइनस T1। प्रतिरोधकता में वृद्धि इक्वल टू ρ2 माइनस ρ1। तो जैसा मैंने आपको प्रतिरोध के लिए बताया था कि प्रतिरोध में वृद्धि जो होती है वो प्रारंभिक प्रतिरोध और ताप वृद्धि पर निर्भर करती है, वैसा ही इसके लिए है कि ρ2 माइनस ρ1 ये समानुपाती होती है ρ1 इंटू डेल्टा T और ρ2 माइनस ρ1 इक्वल टू एल्फा इंटू ρ1 डेल्टा T। सो हियर एल्फा इक्वल टू ρ2 माइनस ρ1 अपॉन ρ1 इंटू डेल्टा T। एल्फा वही ताप गुणांक जहाँ एल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे प्रतिरोध के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक कहते थे, यहाँ पर भी हम प्रतिरोध ताप गुणांक ही कहते हैं। तो इसका जो मात्रक होता है
वो प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अल्फा का मान इसमें देख सकते हैं, डेल्टा टी का मान अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाए, यदि डेल्टा टी इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अल्फा इक्वल टू ρ2 माइनस ρ1 अपॉन ρ1। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि करने से प्रतिरोधकता में वृद्धि और प्रारंभिक प्रतिरोधकता का अनुपात इसका प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है। अतः 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि से प्रतिरोधकता में वृद्धि तथा प्रारंभिक प्रतिरोधकता के अनुपात को प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। तो चालकों के लिए अल्फा इक्वल टू पॉजिटिव और अर्धचालक अर्धचालकों के लिए अल्फा इक्वल टू नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव का अर्थ यही है कि अगर इनका ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता बढ़ेगी, और अर्धचालकों में अगर ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता घटेगी। तो उल्टा होता है इसके अंदर जो है जस्ट। तो इस तरीके से जो चालक पदार्थों की चालकता जो होती है वो इनके ताप पर निर्भर करती है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि अर्धचालक जब पदार्थ हो जाता है तो इसकी जो प्रतिरोध शून्य होने पर इसकी चालकता भी शून्य वो प्रतिरोधकता भी शून्य हो जाती है। तो चालकता इसकी अनंत हो जाएगी जो है, क्योंकि चालकता जो होती है वो प्रतिरोधकता के प्रतिलोम के बराबर होती है। तो दिस इज द डिपेंडेंस ऑफ resistivity on the temperature. So similar is that it is affected by temperature. When the temperature of conductors is increased, their resistivity increases, and for semiconductors, when temperature increases, the resistivity decreases. This is just opposite of that one. और जैसा मैंने आपको पहले बता दिया कि अल्फा का जो मान होता है वो भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है, लेकिन एक ही पदार्थ के लिए इसका मान एक ही होता है। तो आपने देखा कि जो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता होती हैं इनमें क्या डिफरेंस है, ये मैं आपको एक और बता देता हूँ। जो ये प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता में अंतर, डिफरेंस क्या है इसके अंदर। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ये नहीं समझ पाते हैं कि प्रतिरोधकता और प्रतिरोध क्या होता है, तो वो एक जैसी परिभाषा ही दोनों के अंदर लिखते हैं, तो बिल्कुल गलत है। तो ये तो यहाँ हम प्रतिरोध लें और यहाँ पर प्रतिरोधकता। तो हम प्रतिरोध को लें तो एक तो इसमें सबसे पहले आप इसमें मात्रक के रूप में इसमें बताइएगा। इसका जो मात्रक होता है
वो ओम मीटर सॉरी केवल ओम होता है, और इसका जो मात्रक होता है वो है ओम मीटर। दूसरा, प्रतिरोध जो होता है वो चालक की लंबाई, क्षेत्रफल, ताप और पदार्थ पर निर्भर करता है। यह लंबाई, क्षेत्रफल, ताप व पदार्थ पर निर्भर करता है। जबकि प्रतिरोधकता होती है यह ताप व पदार्थ पर निर्भर करती है। यह लंबाई और क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करती। ये लंबाई क्षेत्रफल डिपेंड करेगा, लेकिन ये डिपेंड नहीं करेगी। चालक कितना भी लंबा हो, चालक कितना भी मोटा हो, पतला हो, प्रतिरोधकता उसकी एक जैसी रहेगी जो। लेकिन इसमें इनके अलावा ये ताप और पदार्थ पर भी निर्भर करती है, लेकिन ये केवल दो ही घटकों पर निर्भर करती है, ताप और पदार्थ की प्रकृति जो। चलो इसके दो ही इसमें डिफरेंसेस हैं। ये तो दो इसके डिफरेंसेस आ गए। इसमें समानता क्या है इसके अंदर? समानता इसमें दो चीज़ों पर है, ताप और पदार्थ पर जो है, और साथ में इनके जो प्रतिरोध ताप गुणांक होते हैं वो एक जैसे होते हैं, प्रतिरोधकता का भी और प्रतिरोध का भी। एक चाहे तो इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के, तो भी इसमें आ सकता है। ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोधक। तो ओमीय प्रतिरोधक वो कहलाते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं। जो प्रतिरोधक ओम के नियम का पालन करते हैं, ओमीय प्रतिरोधक कहलाते हैं। तो इसके उदाहरण के अंदर जितने भी इसके उदाहरण हैं सभी धातु हैं। एवं मिश्र धातु हैं। ये जो पदार्थ होते हैं वो सब ओम के नियम का पालन करते हैं, और इनका VI आलेख हमेशा एक सीधी रेखा होती है। VI आलेख सदैव सीधी रेखा होती है। तो यानी कि इसमें जो VI आलेख होता है वो इस तरीके का होता है।
अगर हम यहाँ पर V ले लें और इसमें हम यहाँ I ले लें 0, तो ये ऐसे, तो V समानुपाती I। तो मिश्र धातुओं के अंदर जैसे आपका पीतल है, कॉन्स्टेंटन है, मैग्नीन है, नाइक्रोम है, और इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, और एल्युमिनियम है, लोहा है, जिंक है, मैग्नीज है, गोल्ड, आयरन और सिल्वर, ये सभी चालक होते हैं। तो ये इन सब में सबसे अच्छा जो चालक होता है वो सिल्वर होती है। जो ये तो सिल्वर क्योंकि बहुत महंगी होती है, चांदी बहुत महंगी होती है, तो इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। फिर दूसरे नंबर पर जो अच्छा चालक जो आता है वो है कॉपर, तांबा। तो तांबा इजीली अवेलेबल हो जाता है, इसलिए जो चालक तार जो बनाए जाते हैं वो तांबे के बनाए जाते हैं। अनोमी, अनोमी वो कहलाते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। वे प्रतिरोधक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनोमी प्रतिरोधक कहलाते हैं। इसके हम एग्जाम्पल देखें जो ओम के नियम का पालन नहीं करते। अर्धचालक, डायोड, डायोड वाल्व, विद्युत सेल आदि, ये ओम को नियम को फॉलो नहीं करते, इसलिए इनकी जो VI आलेख होते हैं वो एक वक्र के रूप में होते हैं। इनके जो VI आलेख हैं, आलेख वक्र के रूप में होते हैं, यानी कि ऐसी सीधी रेखा नहीं होती है जो इस तरह की। तो हम इसके देखें, इसमें जो आलेख, तो जैसे आपका अर्धचालक दे रखा है, I लें और यहाँ पर हम इसका V लें, तो ये आलेख जो होता है वो इस तरीके का होता है। ये है अर्धचालक। अर्धचालक डायोड। और हम इस तरीके से लें इसका I और ये V, तो इस तरह के ये कहलाते हैं आपके डायोड वाल्व। डायोड वाल्व। और ये जो विद्युत सेल होता है वो इससे थोड़ा सा मिलता हुआ होता है जो इसमें, तो इस आलेख को ऐसे ड्रॉ करेंगे इसमें, इस तरीके से बढ़ता हुआ। तो ये जो पदार्थ होते हैं वो ऐसे होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, तो ये कहलाते हैं ओमीय और अनोमीय प्रतिरोधक या प्रतिरोध। तो ऐसे पदार्थों को हम अनोमीय या ओमीय प्रतिरोधक कहते हैं।
So this is what I taught today. That is the dependence of resistivity on temperature, difference between resistance and resistivity, and then ohmic and non-ohmic resistances और resistors. तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो सामान्यतः बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं, तो आप इनको ध्यान से पढ़ें इनको दवाई और अपने नोट्स तैयार करें और अच्छी तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि आपका फाइनल एग्ज़ाम तो होना ही है, उसे कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू।